Hello, everybody. My name is Dr. Savi Bahuguna. I am an expert in psychological well-being and an astrologer. और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से योग होते हैं जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति चीट करेगा, कितना प्रोन है चीटिंग के, या उसने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप की चीटिंग करी थी या किसी ना किसी को धोखा दिया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं मून्स यानी कि चंद्रमा से। वैसे तो चंद्रमा एक न्यूट्रल प्लैनेट है, सबके संग सही स्वभाव से रखते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कुंडलियों में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, विच मीन्स नेचुरल मेलेफिक भी होते हैं और नेचुरल बेनिफिक भी होते हैं। मन आपका चंद्रमा है, ठीक है? और आपका मन तो आपका अपना ही नहीं होता। ऐसा कहते हैं ना, हमारा तो मन वहां लग गया, हमारा तो मन किसी पे आ गया, दिल किसी पे आ गया। मन को काबू करना पड़ता है। अब अगर कोई चीज आपकी अपनी है जो आपके अकॉर्डिंग चल पाती, तो उसको आपको काबू नहीं करना पड़ता। और चंद्रमा का व्यवहार भी कुछ ऐसा, देखिए जो सबके दोस्त है ना, आप समझिए वो किसी के दोस्त नहीं, उनको जहां अच्छा लगेगा वो वहां जाएंगे। उनको जहां सुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी, भोग की प्राप्ति होगी, ये वहीं जाएंगे। और चंद्रमा का ना व्यवहार कुछ ऐसा है, कहते हैं ना जिसका चंद्रमा बहुत बली होता है वो बहुत भोगते हैं, लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं, कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि वो उन जगहों पे खुद को रखते हैं अपनी लाइफ में, उस जगह पे आगे बढ़ते हैं जहां उनको खुशी मिलती है, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको लगता है कि यहाँ पे चीजें ठीक है। वो पीड़ित नहीं हो सकते, वो दुखी नहीं हो सकते बहुत ज्यादा। और चंद्रमा के संग जब कुछ प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन बनता है, योग बनता है, तो ऐसे लोग हमेशा खुद को आगे रखते हैं, चाहे उसमें किसी और का दिल टूट के चूर चूर क्यों ना हो जाए। आइए शुरू करते हैं। पहले कॉम्बिनेशन मून प्लस राहु। देखिए ये जो लोग होते हैं ना, इनके लिए इनकी खुशी, इन्हें कहाँ खुशी मिल रही है, कहाँ अटेंशन, कहाँ सेटिस्फैक्शन, प्यार मिल सकता है, उसके आगे थोड़े से कमजोर हो जाते हैं और वहां पे ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अक्सर ये लोग ऐसी जगह पे चीट करते हैं या डेट करते हैं जहाँ पे दूसरा इंसान भी किसी न किसी रिश्ते में होता है, ताकि ये लोग पकड़े ना जाएं। और फ्लिंग भी बहुत छोटे छोटे रखते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन स्कॉर्पियो या किसी ऐसी राशि में हो गया, तो इनकी चीजों का आपको कभी पता नहीं चलेगा। देखिए चीटिंग कई बार लोग अकेलेपन के कारण भी करते हैं, क्योंकि वो अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ नहीं सकते, और वहां पे वो स्टक होते हैं। और ऐसे लोग होते हैं चंद्रमा प्लस केतु वाले। ये हाँ, जब मून प्लस केतु एक साथ होता है तो मेरी एक एडवाइस ले लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल भी सिचुएशनशिप पे नहीं जाना है। क्योंकि ये लोग कब खुद को ढूंढने निकल जाएं, खुद को ढूंढने के चक्कर में किसी और को ढूंढ लें, और फिर आप खुद को ढूंढते रह जाओ और अपना रिश्ता ढूंढते रह जाओ। यू नेवर नो। सो विथ मून एंड केतु यू हैव टू सी वन टिप, दैट इज, जब ये आपके संग रिश्ते में आ रहे हैं, आप देखिए कि ये आपके लिए बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, ये अपने पैटर्न्स चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर ये बिल्कुल स्टबर्न है, लाइक मैं तो ऐसा ही हूँ या मैं तो ऐसी ही हूँ, आई कांट, और मैं बहुत इमोशनल हूँ, ये वो, सो इनकी सब बातें आप सुन रहे हो बट आप इनके ऊपर कोई चेंज नहीं देखते हो, या इनके अंदर वो एफर्ट नहीं देखते हो, वंस यू स्टार्ट डेटिंग देम, रन। मून एंड राहु ना आपके लिए इमोशनली रहेगा वहां पे, दिल ब्रिंग यू फ्लावर्स, दिल ब्रिंग यू द बेस्ट केक एंड ड्रेसेस एंड गिफ्ट्स, बट दिल ऑल्सो you know, will be having fun, behind the door. केतु आपके लिए फूल भी नहीं लाएगा, केक भी नहीं लाएगा। कभी कुछ ले आया तो लेकर आ गया, कभी उसने आपसे कुछ बात कर ली तो कर ली, और उसके बाद भी वो आपको कंफ्यूज करके रखेंगे कि यार इसके संग करना क्या है, मतलब इनको क्या चाहिए। और यहाँ पे ना गैस लाइटिंग हो जाती है। देखिए चंद्रमा के वाले लोग अच्छे लोग होते हैं, मैं नहीं कह रही लोग खराब होते हैं, एज पीपल दे नाइस, बट इन रिलेशनशिप्स दे ऑल्सो स्ट्रगल समवेयर, बिकॉज इनको जो चाहिए होता है अगर वो उनको मिल जाता है ना, फिर से इनके अंदर एक अर्ज आती है कि यार नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, दिस इज नॉट माय काइंड ऑफ लाइफ। इनको सिंपल चीजें भी चाहिए, पर अगर उनको सिंपल चीजें मिल जाए तो इनको लगता है कि नो यार, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट टू लिव, आई वांट समथिंग एल्स। तो ये कुछ ना कुछ हमेशा ढूंढते रहते हैं। इनको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव जी की तरह ही इनको समझना चाहिए कि जिनसे प्यार करे उनके लिए डिवोटेड हो जाए, और वहीं आपको शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा। आइए बात करते हैं अगले कॉम्बिनेशन, मून प्लस सैटर्न की। देखिए यहाँ पे ना एक मदर वूड है इंसान के अंदर, और ये लोग जो है ना, ये एक लाइन पे मैं आपको बताती हूँ, सिंपैथी तो दे सकते हैं आपको, पर आपसे एम्पैथाइज कभी नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जो आपको बहुत कड़वी बातें बोल सकते हैं, किसी न किसी तरह का इमोशनल वर्बल ट्रॉमा आपको बहुत इजीली दे सकते हैं, नॉट फिजिकल। साथ ही ना रिश्तों में ना ये थोड़े से कड़वे होते हैं, और जब इनको लगता है ना कि आप इनका ईगो सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जब आप इनको उस ढंग से यू नो
पैम्पर नहीं कर पा रहे हो, उनकी बातें आप नहीं मान रहे हो, तो देन ये भटक जाते हैं। देन लाइक कि चलो अब चलते हैं यहाँ से कहीं और। तो मून प्लस सैटर्न के संग रहना बहुत मुश्किल है, थोड़ा-सा इनका मन कठोर रहता है, बहुत कोल्ड होते हैं ये अंदर से, और यही सच है देखो। और इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस वैसे होते हैं, शायद इसलिए यहाँ पे जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। और अगर यहाँ पे गलती से मून, सैटर्न और केतु आ गया, तो इंसान अकेला भी होता है, दुखी भी होता है, और कोई इनके पास जाए तो उसको जला भी देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको सँभल के रहना चाहिए। अगर आपके पार्टनर का ये है, अगर आपका है, तो आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आइए अगले योग की बात करते हैं, मून प्लस वीनस। मून प्लस वीनस एक ऐसा योग है जो लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में बहुत अलग रिजल्ट लेकर आता है, बहुत अलग ढंग से काम करता है। लड़के के चार्ट में ये उनके पार्टनर को दिखाता है, उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड, जो भी उनके पार्टनर है उनको दिखाता है। उनकी लाइफ में जो लक्ष्मी रूप से आएँगे उनको दिखाता है। लड़कियों के चार्ट में ये सुख, समृद्धि, संपत्ति को दिखाती है, साथ ही खूबसूरती को दिखाते हैं। लड़कियों के चार्ट में अगर ये फर्स्ट 5 हाउसेस में कॉम्बिनेशन है, तो उनको रूप, वीनस के जो गिफ्ट्स होते हैं ना, ब्यूटी, ये सब इनको बहुत ज़्यादा मिलता है, कम्फर्ट एंड एवरीथिंग। साथ ही यहाँ पे ना अगर 7th हाउस में आ जाते हैं या 6th हाउस में आ जाते हैं, तो यही चीज़ उनके अगेंस्ट काम करती है, ठीक है? या उनका पार्टनर वैसा हो सकता है। जैसे कि अगर 7th हाउस में किसी लड़की का मून प्लस वीनस आ गया, तो यहाँ पे जो उनका पार्टनर है वो अच्छा नहीं होगा, बहुत मूडी होगा, बहुत इमोशनल होगा, उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग होगा, और इस कारण इस इंसान को बहुत इनसिक्योरिटी हो सकती है अपनी लाइफ में। लड़के के चार्ट में ये जो योग है, इसको क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी के टेक्स्ट में बड़ा सराहा गया है, क्योंकि इस योग के होने से स्पेशली 4th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, यहाँ पे कहा गया है कि भई आपके घर में 1 लक्ष्मी नहीं, 2-2 3-3 लक्ष्मियाँ होंगी इन फॉर्म ऑफ योर वाइफ। जी हाँ, यहाँ पे एक विवाह से ज़्यादा का योग बनता है, और होता ही होता है। ऐसा कहा गया कि यहाँ पे 2 से अधिक विवाह देखने को मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा वैवाहिक सुख भोग सकता है ये आदमी। ह्यू हेफनर जो प्लेबॉय के बिज़नेस mogul रहे हैं, फाउंडर रहे हैं, उनका ही कॉम्बिनेशन था। तो आप समझ सकते हैं कि मून वीनस कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, और यही कॉम्बिनेशन ऐश्वर्या राय का भी है। उनका राहु के साथ है, तो वो थोड़ा प्रसिद्ध भी है अपनी खूबसूरती के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन कितने अलग ढंग से काम कर रहा है 2 लोगों के लिए। मून वीनस के संग एक चीज़ और है कि ये लोग जब किसी को धोखा देते हैं, चीटिंग कर रहे होते हैं, तो ये काफ़ी खुल के करते हैं। इनकी चीज़ें या ये इनके जो रिश्ते होते हैं, वो छुपे हुए नहीं रहते। मैंने कहा ना, यहाँ पे आदमी के चार्ट में ये विवाह को दिखा रहा है, और विवाह वाली चीज़ जो होती है, वो छुपी हुई नहीं होती। ये कोई सीक्रेट अफेयर्स नहीं है। इनके कुछ भी अफेयर होगा, कोई भी अफेयर होगा, वो सबके सामने आ जाएगा। अनलेस दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स इन स्कॉर्पियो या पाइसेस। अब आइए बात करते हैं उन कंजंक्शंस की, जिन कंजंक्शंस में लोग चीट कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं, बट उनको देखो उस बात का बिल्कुल भी दुख गम नहीं होता, बिकॉज दे फाइंड इट, मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मून प्लस मरकरी, अगर ये एफ्लिक्शन पे आ जाए, मरकरी डिप्लीशन पे आ जाए, मून पीड़ित हो, मून प्लस मरकरी का कॉम्बिनेशन है 5th 7th, इन जगहों पे भाई इंसान इंसान प्लेफुल होते हैं, चंचल होते हैं, हंसमुख होते हैं, और बस वही होते हैं जहाँ इनका मन लगता है, जहाँ इनको मजा आ रहा होता है। ऐसे लोग अक्सर आपने देखा होगा। या फिर चंद्रमा देखिए यहाँ पे जेमिनाई और वर्गो में भी हो, तब भी ऐसे लोग उन्हीं को डेट करेंगे जहां उनको लगेगा कि दे आर लेवलिंग अप, दे आर विद समबडी जो उनको कॉम्प्लीमेंट करता हो। और ये एक रिश्ता, एग्जिस्टिंग रिश्ता तोड़ के नए रिश्ते में जाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाते, देर नहीं लगाते, दे प्रीटी क्विक, और ये वहीं सेटल डाउन होते हैं जहां इनको लगता है कि भाई मेरे सारे चेक बॉक्सेस आर मीटिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स। सो मून प्लस मर्करी अपने मजे, अपनी चाहत के हिसाब से कुछ भी कर सकता है, धोखा वोखा दे सकता है, इंटीमेसी वगैरह किसी और के संग जाके इंटीमेट हो सकते हैं ये, इमोशनली भी हो सकते हैं, टेक्सटिंग वगैरह में भी ये लोग थोड़ा ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और ये लोग फिज़िकली इनको मौका मिले तो बिल्कुल ये बहुत एन्जॉय करते हैं हर तरह का टेंशन, अच्छा टेंशन स्पेसिफिकली जहाँ से उनको लगता है कि कुछ बात बन सकती है। तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत प्लेफुल होता है, और ये अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली कई बार नहीं लेते हैं। ये इमोशनली इतना इंडल्ज नहीं होते, ये बस मज़े लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ इनका व्यवहार होता ही है। देखिए मर्करी वैसे भी देखिए रिश्ते बनाने के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है, ये चंचल है। इसके लिए जो एक आइडिया है ना कि आई एम ओपन टू एवरीथिंग, वो मर्करी है कि भाई ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, फैंटेसीज हैं, जीना है टू द मैक्स एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज मर्करी। मर्करी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसको कुछ भी कम महसूस नहीं करना है, उसको सब कुछ ज्यादा चाहिए, ठीक है। सन प्लस मर्करी कैसा कॉम्बिनेशन है जो अगर आपके 7th हाउस में आ जाए, तो आपकी मैरिड लाइफ में कभी ना कभी बहुत ज्यादा ट्रबल आएगा, और हो सकता है आपकी शादी भी टूट जाए। मैंने बहुत ज्यादा डिवोर्स लोगों के बीच में
सन प्लस मर्करी का कॉम्बिनेशन देखा। अब देखिए, चीटिंग को ना बस किसी और के संग फिजिकल इंटीमेसी तक मत समझिए। चीटिंग इमोशनल लेवल पे भी आप करते हो किसी और के साथ। किसी को टाइम ना देना, किसी को अच्छे से ट्रीट ना करना, उनको वो स्पेस देके अपनी लाइफ में किसी के साथ धोखा करना, किसी को वक्त ना देना, अपनी ड्यूटीज से भागना, ये हर चीज चीटिंग ही तो है। किसी और के साथ फ्लर्टी टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज करना, किसी और को भाव देना, किसी और के संग वो चीज़ें शेयर करना जो आपको अपने पार्टनर के संग करनी चाहिए, ये सब चीटिंग के फॉर्म्स हैं। अपनी मैरिज में अवेलेबल ना होना, ये भी चीटिंग है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सन प्लस मर्करी के केस में बहुत एविडेंटली देखने को मिलती हैं। और आपको समझना चाहिए कि आपको अपने रिश्ते में बहुत डिवोशन के साथ आना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ आना चाहिए, नॉट जस्ट टू फुलफिल योर सर्टेन नीड्स। आइए बात करते हैं कॉम्बिनेशन वीनस प्लस राहु की। जब वीनस प्लस राहु होता है एक आदमी के चार्ट में, तो यहाँ पे वो अपनी इच्छाएं काबू नहीं कर पाता लड़कियों के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि उसको सब कुछ ट्राई करना है, उसको सब कुछ, उसके हर तरह की फैंटेसी मन में बनी हुई है। लड़कियों के चार्ट में भी ये हो सकता है कि चीटिंग दिखा दे, बट लड़कों के चार्ट में तो ये श्योर शॉर्ट ये सिचुएशन दिखाता है कि उनको हर तरह का व्यंजन ट्राई करना है। दे वांट द एंटायर प्लेटर टू बी सर्व टू देम इन दिस लाइफ टाइम। और ऐसे लोग अच्छे नेचर के हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, ट्रू, और बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, आपको एम्पैथेटिक भी लग सकते हैं, बट इनका थोड़ा कैरेक्टर उन टर्म्स पे काफ़ी क्वेश्चनेबल रहता है और इनको वो बुरा नहीं लगता, बिकॉज़ दे आर लाइक यू लिव वन्स, आई हैव दिस फिलॉसफी एंड ब्ला ब्ला। आप समझिए वीनस प्लस राहु यहाँ पे सोफिस्टिकेशन, यहाँ पे चंद्रमा देखिए थोड़ा-सा ना थोड़ा-सा रॉ हो जाता है। वीनस इज़ ऑल नाइस, वेल ड्रेस्ड, यू नो एंड एवरीथिंग, और यहाँ पे ना वीनस अपने गेम्स खेल रहा है ना, चेस की तरह ये लोग अपनी बाजियां मार रहे हैं एंड किसी को कुछ खबर ही नहीं है। अब बात करते हैं मार्स प्लस राहु की। मार्स प्लस राहु, ओ माय गॉड, ये अग्रेसिव हैं, ये अब्यूजिव भी हो सकते हैं, इमोशनली अब्यूजिव भी हो सकते हैं, और चीटिंग तो इनके लिए बस एक टूल और टेक्निक की तरह है। इनका दिमाग अगर खाली हो, इट जस्ट बिकम्स अ डेविल्स वर्कशॉप, सो इट इज नॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू हैव। यस, इट इज नॉट। और अगर आप ऐसे लोगों को अवॉइड कर सके तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये थे कुछ कॉम्बिनेशन एंड कंजंक्शन जिनको देख के हम बता सकते हैं कि किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में कभी चीटिंग करी है, नहीं करी है, किसी को धोखा दिया है या नहीं दिया है। देखिए, आपका प्रेज़ेंट अलग हो सकता है, आपका एक पास्ट भी था और आपका एक फ्यूचर भी है। यहाँ पे बात जजमेंट की नहीं है, यहाँ पे बात है कि आप खुद को कैसे बेटर बना सकते हैं, अपनी लाइफ में रियल हैप्पीनेस को कैसे ला सकते हैं, अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं, ऐसी टेंडेंसी से खुद को बचा कैसे सकते हैं और दूसरे की टेंडेंसीज को समझ कैसे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें बताइए और इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।